दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने कोई लैपटॉप परचेज़ करना है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा लैपटॉप आपको जो है वो लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं टेक एंड व्लॉग। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लैपटॉप लेने से पहले आपको आपकी रिक्वायरमेंट की पता होना लाजमी है। मैं एग्जांपल दे के आपको हर वीडियो में समझाता हूँ। इसी वीडियो में मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल इस तरह के, मैं एक गेमर हूँ, मैं एक गेमिंग करता हूँ, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो गेमिंग की है। तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आप लैपटॉप की तरफ मत जाएं, क्योंकि गेमिंग के लिए आप एक गेमिंग पीसी जो है वो लें या तो फिर बनवाएं। अगर आप फिर भी कहते हैं कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और आप 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको आज इसी वीडियो में यही चीज़ें समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि लैपटॉप अगर आप गेमिंग करते हैं तो 2 GB की जो है वो ग्राफिक कार्ड आपको किन किन लैपटॉप्स में मिलती हैं। दोस्तों 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ लैपटॉप डेल में भी आते हैं, लेनोवो में आते हैं, एचपी में आते हैं, एसर में आते हैं, बहुत सी कंपनियाँ तकरीबन सब में आती हैं। लेकिन गेमिंग के लिए जहाँ तक मेरा तजुर्बा है तो आप एचपी का लैपटॉप ले सकते हैं, जो कि कोर i5 या कोर i7 सीरीज़ में आते हैं। 4 GB या 8 GB DDR4 की उसमें रैम होनी चाहिए। 5th से 6th जनरेशन 2022 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं 2022 अप्रैल की एंड में बना रहा हूँ। मई का आज 11 तारीख है, तो इन दिनों की बात मैं कर रहा हूँ। इन दिनों के हिसाब से ये जनरेशन्स आपके गेमिंग के लिए जो है वो ज़बरदस्त है। और आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि मैं बात जो कर रहा हूँ वो 50,000 के बजट में लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये 50,000 के बजट में होंगी, 50,000 कम होंगी, इससे ऊपर नहीं होंगे। कोर i7 आपको डेल का मिल सकता है, 8 GB जो है वो रैम DDR4 रैम के साथ। कोर i5 या कोर i7 थर्ड जनरेशन जो है कोर i7 में आपको मिल सकता है इसी बजट में 50,000 में। और जो है वो कोर i5 का 5th या 6th जनरेशन भी आपको 50,000 की बजट में मिल सकता है 6th जनरेशन प्रोसेसर में। रैम की जहाँ तक बात करें तो इस बजट में आपको 8 से 12 GB तक रैम मिल सकता है। SSD की बात करें तो वो 256 GB और हार्ड ड्राइव की बात करें तो 1 TB तक आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों मेन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अगर रिक्वायरमेंट आपकी 2 GB ग्राफिक कार्ड की है तो डेफिनेटली आपको जो है वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी इस बजट में आपको मिल सकता है। दूसरी बात करते हैं, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है तो वीडियो एडिटिंग और तस्वीरें, इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर प्रो के लिए भी 50,000 की बजट में जो है वो लैपटॉप आपको देखने को मिल सकता है। 4 से 8 GB रैम DDR4 में, कोर i5 5th से 6th जनरेशन, कोर i7 जो है वो 3rd से 4th जनरेशन आपको इसी बजट में देखने को मिल सकता है। बात करें इसके अलावा ऑफिस काम के लिए तो दोस्तों ये हैवी एंड मशीन्स होते हैं। ऑफिस काम आप इनमें जो है वो ना करें, क्योंकि ऑफिस काम के लिए आप 50,000 अपने जो है वो इसमें इन्वेस्ट मत करें। उसके लिए आप जो है वो कोर टू डू लैपटॉप लेके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह जो है वो आराम से रन कर सकते हैं, वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। जहाँ तक बात है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं वीडियोज़ एडिटिंग करता हूँ, एडोब जो है वो चलाता हूँ, इसके अलावा मैं थोड़ी बहुत अगर गेमिंग भी करता हूँ, तो उसके लिए आप फिर जो है ना HP का जो है वो वर्क स्टेशन G3 G2 ले सकते हैं। 8477 जो है वो W सीरीज़ में जो कि इनके आते हैं वर्क स्टेशंस। और आज की जो हमारी बेस्ट लैपटॉप जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो HP का वर्क स्टेशन है। जी हाँ दोस्तों, HP का वर्क स्टेशन लैपटॉप आप जब भी ख़रीदें उसमें 2 चीज़ों का आप एहतियात करें। आपने सबसे पहले तो लैपटॉप की जो है वो जनरेशन आपने जो है वो सही लेनी है। अगर आप कोर i7 ले रहे हैं, जनरेशन उसकी 3rd है, अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन कोर i5 है, 6th या 7th जनरेशन है, तो दोस्तों जो आपका कोर i7 होगा 3rd जनरेशन, उससे कोर i5 का जो 6th से 5th जनरेशन होगा वो काफ़ी उससे परफॉर्मेंस में तेज़ होगा, और यही हकीकत है। दूसरी बात, आप अगर लैपटॉप लें तो उसमें एक्सपेंडेबल चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि उसमें दूसरे रैम भी लग जाएँ। अगर उसमें 8 GB रैम लगी हुई है तो 4 के उसमें 2 लगे हुए हों, या 8 GB की एक ही लगी हुई हो। हार्ड डिस्क का उसमें जो है वो एक्सटेंड करने का जो है ऑप्शन मौजूद हो, क्योंकि बाद में आपको ये मसले आएंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए आपको लैपटॉप चेंज करना नहीं पड़ेगा।
उसके लिए आपको फिर यही करना होगा कि जो जिस चीज़ में आपकी रिक्वायरमेंट है हार्ड ड्राइव में, तो हार्ड ड्राइव आप बढ़ा सकते हैं। रैम के साथ जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है तो रैम भी आप बढ़ा सकते हैं। बाकी प्रोसेसर वगैरह आप तो आप बढ़ा नहीं सकते। और जो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं लैपटॉप्स में जो लगे हुए आते हैं, ये इसी प्राइस में आपको जो है वो सही हैं, क्योंकि आप अगर ग्राफिक कार्ड चेंज करना चाहे पहली तो बात ये चेंज होते नहीं है। अगर किसी तरीके से आप करवाना चाहें ज़बरदस्ती भी, तो ये बहुत महंगे मिलते हैं दोस्तों। क्योंकि इन लैपटॉप्स की यूज़ में मैं बात कर रहा हूँ, कार्टन में तो इनकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। आप सेकंड हैंड ही ले लें, जो ब्रांडेड होती हैं, बाहर से यूज़ की हुई होती हैं, वो आपको जो है फ़ायदे में रहेगा। आपके बजट को भी वो जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा और आपका जो काम है वो भी स्मूथनेस से होता रहेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आज के वीडियो में यही, मुझे दें इजाज़त, चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।